हेलो फ्रेंड्स। तो यदि आप इंग्लिश का फुल कोर्स या फुल क्लास कहीं से पढ़ना चाहते हैं तो यह चैनल हमारा फ्री क्लासेस बाय कुमार इशू 24 एक बेहतर से बेहतर आपके सामने चीज़ों को रखेगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम में इंग्लिश को पूछा जा रहा है तो यह चैनल आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। इस चैनल के अंतर्गत हम अपने सारे ग्रामर के वीडियो यूट्यूब के माध्यम से अपलोड कर देंगे, जिससे आप बेहतर से बेहतर अपना इंग्लिश ग्रामर बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बेसिक ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश कि जितने भी कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं उन्हें सबसे बाधा डालती है इंग्लिश, जो एसएससी का तैयारी करते हैं। इंग्लिश बाधा डालने का कारण यही होता है कि हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े लिखे रहते हैं, तो हमें भी अपने जर्नी में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए हमने सोचा कि जब मैं अच्छे ढंग से कुछ बच्चों को दे पाऊँ तो आज से देना मैं शुरू कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे बेसिक ऑफ ग्रामर। हेडिंग देंगे हम बेसिक ऑफ ग्रामर का 10 क्लास करेंगे। हम बेसिक ऑफ ग्रामर का 10 क्लास करेंगे। 10 क्लास हम बेसिक ऑफ ग्रामर का आपको करवाएंगे, जिससे आप बेहतर ढंग से सब कुछ इंग्लिश का ग्रामर का सब कुछ जान सकते हैं। इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 से 4 बार प्रत्येक भागों में रिपीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। हेडिंग देंगे, सभी बच्चों हेडिंग देंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यानी इंग्लिश का बेसिक से हम पूरा इस वीडियो में सीखेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का पूरा बेसिक से लेकर के पूरा प्री और मेंस तक का तैयारी करवाया जाएगा। बेसिक ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले जानेंगे कि इंग्लिश क्या है। एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? भाषा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले हम इंग्लिश भाषा के बारे में जानेंगे। तो भाषा का निर्माण दोस्तों क्या चीज़ से होता है? तो भाषा का निर्माण सबसे पहले लेटर्स से होता है। भाषा का निर्माण सबसे पहले लेटर्स से होता है। तो हम लेटर्स से जानना शुरू करेंगे। लेटर्स के बाद आता है शब्द। हम लेटर्स के बाद शब्द के बारे में जानेंगे, वर्ड के बारे में जानेंगे। वर्ड के बाद आता है फ्रेज। हम फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है क्लाउज।
हम क्लॉजेज के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस, जिसे हम वाक्य कहते हैं। देखिए, आपको इस चैनल पे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं सारे इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं। लेटर्स यानी अक्षर या वर्ण होता है। वर्ड्स हमारे शब्द होते हैं। फ्रेजेज सेंटेंस का एक, जिसे विधेय कहा जाता है फ्रेजेज को। क्लॉजेज को वाक्यांश कहा जाता है और सेंटेंसेस को वाक्य कहा जाता है। अब हम जानेंगे लेटर्स। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स लेकर के सभी बच्चे डैश देंगे। लेटर्स लिखेंगे। लेटर्स क्या होता है, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। तो लेटर्स क्या होता है, लेटर्स के बारे में हम सबसे पहले जाने हैं इस वीडियो में। लेटर्स क्या होते हैं, तो लेटर्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लेटर्स कहते हैं। लेटर्स का हिंदी क्या हो जाता है, वर्ण या अक्षर। इसको हम अक्षर भी समझ सकते हैं और इसका हिंदी होता है वर्ण। तो लेटर्स किसे कहते हैं बच्चों, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर्स क्या है, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, तो उसे लेटर्स कहते हैं। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चों हैं वह इस तरह लिख सकते हैं, नीचे में लिख लेंगे हिंदी अपना। किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर्स कहा लेटर्स कहा जाता है। यानी लेटर्स क्या होते हैं, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर्स कहा जाता है। किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर्स कहा जाता है। तो हम जाने आज लेटर्स के बारे में। लेटर्स को समझने में आपको यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। और हम ये नहीं कहते कि हमारे वीडियो को पहले लाइक ही कर दें और सब्सक्राइब ही कर दें। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करे, लेकिन जो भी देखना शुरू किए वो पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। और लेटर्स क्या होते हैं अब समझेंगे। जैसे कि अंग्रेजी में लेटर्स क्या होते हैं, तो अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। ये सब क्या है, तो हमारे
इंग्लिश के क्या है, अंग्रेजी के लेटर्स हैं, यानी वर्ण जिसे हम बोलते हैं अक्षर, ये सब क्या है, तो हमारे इंग्लिश के अक्षर हुए। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या है। तो हेडिंग देंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या है। ठीक है, देखिए अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट लिख करके सभी बच्चों ने डैश दिया। अब हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या है। तो लिखेंगे all the letters of a language। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है, तो ऑल द लेटर्स ऑफ ए लैंग्वेज, ऑल द लेटर्स ऑफ ए लैंग्वेज, ऑल द लेटर्स ऑफ ए लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा के सभी अक्षरों को, किसी भी भाषा के ऑल द सभी, किसी भी भाषा के सभी अक्षरों को क्या कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट कहते हैं। किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, अमेरिकन हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसके सभी अक्षरों को क्या कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट कहते हैं। और ये ध्यान में रहे कि अल्फ़ाबेट उसे कहेंगे जो सीक्वेंस यानी एक सीरीज में हो। जैसे कि हम इसका आप हिंदी लिख लेंगे, जो हिंदी मीडियम का बच्चे हैं, मुख्य रूप से यह चैनल हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही बनाया, क्योंकि उन्हें इंग्लिश समझ में उतनी नहीं आती थी। अब हम इसका हिंदी लिखेंगे। किसी भी भाषा के वर्णों को श्रेणी क्रम में सजाया जाए तो उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हम जाने अल्फ़ाबेट, ऑल द लेटर्स ऑफ ए लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा के सभी अक्षरों को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। हिंदी लिखेंगे, किसी भी भाषा के वर्णों को श्रेणी क्रम में सजाया जाए तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे कि हिंदी का भी अल्फ़ाबेट होता होगा, जिसको हम बोलते हैं को खो गो गो, ये सब होता है हिंदी का अल्फ़ाबेट। और अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होता है यानी A to Z, यानी A से Z तक जो हम ABCD लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों A से Z तक जो हम ABCD लिखते हैं उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। A से Z तक जो हम ABCD लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब जानेंगे कि अल्फ़ाबेट हम किसका जाने, तो अल्फ़ाबेट हम जाने इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश भाषा का। ठीक है, तो अब जानेंगे हम कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ टोटल लेटर्स। टोटल लेटर्स। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अंग्रेजी के भाषा में कितने अक्षर होते हैं या कितने वर्ण होते हैं। तो लिखेंगे देयर आर
6 letters in English alphabet. There are 26 letters in English अल्फ़ाबेट। तो अंग्रेजी के अंग्रेजी में जितने कुल अक्षर जो है वो उनकी संख्या कितनी है? तो 26 है। उनकी संख्या कितनी है? 26 है। अंग्रेजी में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? तो 26 है। अंग्रेजी में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? तो 26 है। ठीक है। अब हिंदी मीडियम का बच्चे लिखेंगे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होता है। अब हम जाने टोटल लेटर्स। तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें पढ़ते हैं हम A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये थे आपके 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि 26 लेटर्स में हम जानेंगे कि हम वोवेल किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? वोवेल किसे कहते हैं। तो बच्चों हेडिंग देंगे आप वोवेल। वोवेल यानी इसका हिंदी होता है स्वर। स्वर के बारे में जानेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे वोवेल। वोवेल यानी स्वर। स्वर क्या है? तो अंग्रेजी में हमारे स्वर कितने होते हैं? तो अंग्रेजी में हमारे स्वर की संख्या 5 है। वो जो इस प्रकार है: ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी में जो स्वर हैं कितने हैं? तो 5 हैं। ए ई आई ओ यू। और अब हम जानेंगे कि व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है। लिखेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। लिखेंगे व्यंजन। तो हमारा व्यंजन क्या हो जाएगा? यानी अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट और हिंदी में कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन। तो व्यंजन की संख्या 21 है। पहला है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 है। वी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी
VWXYZ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में अभी तक सीखा है लेटर्स क्या है। लेटर्स जो है, लेटर्स से शब्दों का निर्माण होता है और 2-3 शब्द मिलकर के एक फ्रेजेज का निर्माण करते हैं। वर्ड्स और फ्रेजेज क्लाउज का निर्माण करते हैं और ये सारे लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेज मिलकर के सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम सीखे थे लेटर्स। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर्स कहा जाता है। जो लेटर्स कुछ भी हो सकता है, ABCDFMJKL, कुछ भी। अल्फ़ाबेट क्या था? तो ऑल द लेटर्स ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा के वर्णों को श्रेणी क्रम में सजाया जाए तो उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जैसे कोई भी भाषा के अपने अपने लेटर्स होते हैं, तो उन सभी लेटरों को एक सीक्वेंस में, सीरीज में सजाया जाए तो उन्हीं को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स, 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, वो लिख लेंगे। वोवेल अब जानेंगे, तो वोवेल का हिंदी होता है स्वर। तो स्वर क्या है? तो AEIOU हमारे अंग्रेजी के स्वर कहलाते हैं, वोवेल कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, तो अंग्रेजी में व्यंजन क्या है? तो BCDF यहाँ तक जो है AEIOU को छोड़ करके जितने भी अक्षर हैं क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? लिख लेंगे, इनकी संख्या 21 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 21 है। अब हम जानेंगे आगे वर्ड, यानी वर्ड क्या होते हैं, शब्द कैसे बने हैं। वर्ड यानी शब्द। अब देखिए, अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं, जिन्हें एक साथ पढ़ना और समझना कुछ आसान नहीं है। इन्हीं शब्दों को समझने के लिए इसे 8 भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। लिख लेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, हम इनके आगे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द जिन्हें एक साथ पढ़ना और समझना कुछ आसान नहीं है। इन्हीं शब्दों को समझने के लिए इसे 8 भागों में बांटा गया है। इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा नाउन। तो अभी हम नाउन के बारे में उतना डिटेल से नहीं जानेंगे कि नाउन क्या होते हैं। आपको इस चैनल पे नाउन को कम से कम 4 बार बताया जाएगा। हमारे इस चैनल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही जो बेसिक ऑफ ग्रामर का वीडियो चला रहे हैं, उसमें नाउन को कम से कम 4 बार पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि नाउन क्या है। ठीक है, तो नाउन क्या है, तो लिखेंगे नाउन क्या है। अभी हम शॉर्ट में जान रहे हैं, सिर्फ परिचय आपका करवा रहे हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। तो अभी हम जानेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन क्या है? नाउन इज नेमिंग वर्ड। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। अब लिखेंगे जितने भी शब्द इस संसार में हैं, वे सब नाउन हैं। अब समझेंगे बच्चों नाउन को। नाउन क्या है?
तो नाउन जो है नेमिंग वर्ड्स है, यानी जितने भी नाम इस संसार में है वे सब क्या है, तो नाउन है। ठीक है, जो भी नाम, यदि हम कुछ पूछते हैं ये क्या है, यदि हम आपसे पूछे यही क्या है, ये क्या है, तो इसका कुछ नाम है, इसको कहते हैं हम पेन। तो पेन क्या हो गया, एक नाउन है। ठीक है, पेन क्या हो गया, एक नाउन है। जितने भी नाम जिसको हम दर्शाने के लिए क्या का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं ज्योति। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते ज्योति। तो ज्योति क्या है, ज्योति एक नाउन है। क्या है, ज्योति एक नाउन है। अब हम जानेंगे ज्योति हो गया, ज्योति क्या है, एक नेमिंग वर्ड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाने नाउन क्या है। तो जितने भी इस संसार में नाम है वे सभी क्या है, नाउन है। नाउन क्या है, तो अभी हम सिर्फ जाने नेमिंग वर्ड्स, हम इसका डिफाइन भी आगे बहुत अच्छे ढंग से आपको करेंगे। हमारे वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो से आपका बेसिक से लेकर के कोई भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, CGL, CHSL, MTS, आप इससे अपना ग्रामर क्लियर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, तो यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के जो स्थान पे आते हैं उसे क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन। यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जो स्थान पे उपयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पे जो उपयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं लिखेंगे नाउन के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है नाउन के स्थानों पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब हम जाने कि जितने भी नाम है, जो भी नाम होगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएंगे। लेकिन अब प्रोनाउन में हम क्या जाने, प्रोनाउन यानी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर के इसे समझेंगे कि प्रोनाउन क्या है। अब हमने एक सेंटेंस आपके सामने रखा, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। हमने सेंटेंस लिखा शी इज ब्यूटीफुल, तो वह बहुत सुंदर है। तो ये जो सी वर्ड है, किसके स्थान पे आया है, किसको बता रहा है, वह कौन है, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ जो सी वर्ड आया है किसी लड़की के लिए आया है, तो उस लड़की का कुछ तो नाम होगा। तो अभी हमने ऊपर में एग्जाम्पल दिया ज्योति क्या एक सिर्फ नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसी ज्योति के बारे में बताया जा रहा है कि सी इज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो जो यहाँ पे सी वर्ड आया है ये किसके स्थान पे आया है, तो ये ज्योति के स्थान पे आया। ये किसके स्थान पे आया,
तो ये ज्योति के स्थान पे आया। ये जो सी वर्ड है आप देख रहे हैं किसके स्थान पे आया, तो ज्योति के स्थान पे आया। ज्योति इज ब्यूटीफुल। तो लिखेंगे हम ये जो सी है, सी वर्ड क्या है हमारा यहाँ, तो सी वर्ड क्या है, सी वर्ड क्या है, प्रोनाउन है। सी वर्ड हमारा क्या है, तो प्रोनाउन है। क्योंकि कैसे प्रोनाउन है, कैसे समझेंगे, तो ज्योति क्या है हमारा, नाउन है। नाउन के स्थान पे क्या आया, सी आया, तो सी क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया। समझ गए। अब हम जानेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लिखेंगे। इट, इसका डेफिनेशन पहले लिख लेंगे फिर हम समझेंगे। इट क्वालिफाइज, इट क्वालिफाइज noun and pronoun। देखिए इट एक एडजेक्टिव क्या है, तो इट क्वालिफाइज नाउन्स एंड प्रोनाउंस। यह जो है नाउन को, संज्ञा को और सर्वनाम को क्वालिफाइज यानी उसकी विशेषता को, यानी उसको स्पष्ट करता है। क्वालिफाइज यानी स्पष्ट करता है कि नाउन क्या है, नाउन कैसा है, क्या कैसा का जो जवाब आता है वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। कोई भी चीज़ जो हाउ का जवाब देता हो, हाउ यानी कैसे का जवाब देता हो, कोई भी शब्द कैसे बताता हो, तो उसे हम क्या समझेंगे, तो एडजेक्टिव समझेंगे। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो लिखेंगे जो नाउन और प्रोनाउन को स्पष्ट करे, उसकी विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन को स्पष्ट करे, उसकी विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। लिखेंगे यहाँ जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या है, तो इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे क्या कहेंगे, तो एडजेक्टिव। इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। लिखते हैं एक सेंटेंस लिखें, ज्योति इज ब्यूटीफुल। ज्योति इज ब्यूटीफुल। अब हम एक और सेंटेंस यहीं पे लिखते हैं, शी इज ब्यूटीफुल। हमने पहला सेंटेंस लिखा आपके सामने, ज्योति इज ब्यूटीफुल। ज्योति बहुत सुंदर है, ज्योति सुंदर है। हमने क्या लिखा, ज्योति इज ब्यूटीफुल, ज्योति सुंदर है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ज्योति क्या है, यहाँ पे एक नाम है, ज्योति एक लड़की का नाम है। तो ज्योति क्या है, यहाँ पे नाउन है। जो नाउन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे बता रहा है कि ज्योति कैसी है, तो ज्योति सुंदर है। ज्योति कैसी है, तो ज्योति सुंदर है। यहाँ पे जो सुंदर, जो ब्यूटीफुल शब्द आया, वो क्या कर रहा है, वो ज्योति के बारे में बता रहा है कि ज्योति कैसी है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे ब्यूटीफुल शब्द क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ज्योति क्या है,
ज्योति यहाँ पे नाउन है, लेकिन जब इसके नीचे के सेंटेंस में हम आते हैं सी इज ब्यूटीफुल, तो वह सुंदर है, यानी कौन सुंदर है? तो यहाँ पे जो वह है, जो सी आया है वो किसके स्थान पे आया? तो कोई लड़की है उसके स्थान पे आया। यहाँ पे हम उसी ज्योति की बात कर रहे हैं, सी इज ब्यूटीफुल, तो वह सुंदर है, यानी यहाँ पे जो ये शब्द आया सी, ये किसके स्थान पे आया है? तो ये नाउन के स्थान पे आया है। तो इसे हम ये क्या है? नाउन है, ये ज्योति नाउन है। और यही जो सी शब्द है इस ज्योति के बदले में आया है, तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? सी, यानी सी जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, यानी यहाँ पे जो सी आया है इसी ज्योति के बदले आया है, सी इज ब्यूटीफुल, तो सी वह कैसी है? तो वह सुंदर है। तो यहाँ पे विशेषता बता, यहाँ पे नाउन को क्वालिफाइज कौन कर रहा है? यहाँ पे ज्योति को, ज्योति क्या है? नाउन है, नाउन को क्वालिफाइज कौन किया? ब्यूटीफुल शब्द, यानी ज्योति कैसी है? तो ज्योति सुंदर है। यहाँ पे नाउन को क्वालिफाइज करने वाला शब्द क्या है? नाउन है, यानी नाउन ने क्वालिफाइज किया, नाउन ने क्वालिफाइज किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये शब्द क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। वो यहाँ पे बता रहा है ज्योति कैसी है? तो ज्योति सुंदर है। अब इस सेंटेंस में आते हैं तो वह सुंदर है। कौन सुंदर है? तो कोई लड़की होगी ज्योति, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह सुंदर है, यानी वह जो शब्द आया है वह कैसा शब्द है? वो किसी नाउन के बदले आया, तो जो नाउन के बदले आते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और वह कैसी है? तो वह सुंदर है। और जो उसकी विशेषता बताए ना, यहाँ पे नाउन की विशेषता बताया जा रहा है और यहाँ पे प्रोनाउन की विशेषता बताया जा रहा है, सी इज ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल शब्द क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। और ये यहाँ पे किसको क्वालिफाइज कर रहा है? तो प्रोनाउन को क्वालिफाइज कर रहा है। प्रोनाउन को क्वालिफाइज किया। इस सेंटेंस से पता चलता है कि यह संज्ञा को बता रहा है, संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। और इस शब्द से पता चलता है, इस सेंटेंस से पता चलता है कि यह प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे वर्ब। तो वर्ब के बारे में उतना हम यहाँ पे नहीं जानेंगे, थोड़ा सा ये जानेंगे कि वर्ब क्या होते हैं। उसके बाद वर्ब की चर्चा हम आगे बहुत डिटेल से करने वाले हैं। तो वर्ब क्या है? जो किसी की एक्शन को या उसकी अवस्था को बताता हो उसे वर्ब कहते हैं। इसमें दो शब्द याद रखना है, एक्शन और स्टेट। एक्शन और स्टेट, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो या किसी की अवस्था का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो या किसी अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध हो, उसे वर्ब कहते हैं। देखिए, एक्शन वर्ब क्या है? तो किसी भी एक्शन और स्टेट। एक्शन का मतलब समझिए कि जैसे वह कोई काम कर रहा है, ठीक है, वह काम कर रहा है। ज्योति वर्क हार्ड वर्क, यानी ज्योति बहुत कड़ी मेहनत कर रही है। तो यहाँ पे उसका क्या दर्शाया जा रहा है?
उसका एक्शन यहाँ पे क्या हुआ, उसकी एक्शन के बारे में बताया गया कि वह क्या कर रही है, तो कुछ कर रही है, यानी एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, तो एक्शन को बता रहा है। अब यहाँ पे हमने लिखा ज्योति इज ब्यूटीफुल, तो यह जो है सेंटेंस ज्योति की विशेषता को बता रहा है कि वह कैसी है, उसकी अवस्था को बता रहा है, शी इज ब्यूटीफुल। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो या किसी अवस्था का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। अब हम जानेंगे एडवर्ब। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम वर्ब की इतना में ही निकाल दिए, हम आगे वर्ब की चर्चा बहुत विस्तार रूप से करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अब हम जानेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, तो इट क्वालिफाइज इट it qualifies adjective and verb। ठीक है, एडवर्ब क्या करता है, तो हमारे क्या बोलते हैं उसको, इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव एंड वर्ब। एडवर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब का काम होता है कि हमारे एडजेक्टिव यानी विशेषण की और क्रिया की विशेषता को बताए। जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को बताए, क्वालिफाइज करे, उसे क्या कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो लिखेंगे, जब किसी शब्द से एडजेक्टिव और वर्ब की अवस्था की जानकारी प्राप्त होता है उसे एडवर्ब कहते हैं। लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, लिख लेंगे बच्चे। जब किसी शब्द से एडजेक्टिव और वर्ब अवस्था की जानकारी प्राप्त होता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जब वैसा शब्द जिससे एडजेक्टिव और वर्ब की अवस्था की जानकारी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव एंड वर्ब। जब किसी शब्द से एडजेक्टिव और वर्ब के अवस्था की जानकारी प्राप्त होता है उसे एडवर्ब कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन